विदुर नीति 7वां अध्याय। विदुर नीति का 7वां अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका विदुर नीति इन हिंदी का 7वां अध्याय। ये संपूर्ण विदुर नीति का 7वां अध्याय है। विदुर नीति महाभारत का एक भाग है जिसमें विदुर जी ने धृतराष्ट्र को लोक और परलोक की कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताया है। विदुर नीति का 7वां अध्याय हिंदी में। विदुर नीति का 7वां अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच अनीश्वरोऽयं पुरुषो भावभावे सूत्र प्रोता दारुम्येव योषा धातु दृष्टस्य वाशे किलायम तस्मात्वम श्रावणे घृतोहम वन। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यह व्यक्ति धन अर्जित करने और नष्ट करने में स्वतंत्र नहीं है। रहमान ने इसे धागे से बंधी कठपुतली की तरह नियति के अधीन रखा है, इसीलिए तो तुम कहते रहते हो, मुझे सुनने का धैर्य है। वन। विदुर उवाच अपराध का वचन बृहस्पतिरिपि ब्रुवन्। भारत को बौद्धिक ज्ञान का लाभ मिलता है। टू। विदुर जी ने कहा, भारत, यदि बृहस्पति भी समय के विरुद्ध कुछ कहेंगे तो यह उनका अपमान ही होगा तथा उनकी बुद्धि की भी अवज्ञा होगी। टू। प्रियम भवती दानन प्रियवदेन चाप मंत्र मूलवलेनायाओ यह प्रिया एव सह। 3। इस संसार में एक व्यक्ति दान देने से, दूसरा प्रेमपूर्ण वचन बोलने से और तीसरा मंत्र और औषधि की शक्ति से प्रिय हो जाता है, लेकिन जो वास्तव में प्रिय होता है वो सदैव प्रिय होता है। 3। नफरत करने वाले न तो गुणवान होते हैं, न बुद्धिमान और न ही विद्वान। प्रिय शुभ पुण्य पापमय भारत। 4। जिसके मन में द्वेष है वह न तो संत, न विद्वान और न ही बुद्धिमान प्रतीत होता है। प्रिय के सभी कार्य शुभ और शत्रु के सभी कार्य पाप प्रतीत होते हैं। 4। तस्य त्यागत पुत्र सत्स्य वृद्धि रस्या त्यागत पुत्र सत्स्य नाशः। 5। राजन, दुर्योधन के जन्म लेते ही मैंने कहा था कि तुम्हें केवल इस एक पुत्र का त्याग कर देना चाहिए। इसका त्याग करने से 100 पुत्र पैदा होंगे और इसका त्याग न करने से 100 पुत्र नष्ट हो जाएंगे। 5। न वृद्धिबाहु मंतव्य या वृद्धि क्षयमाभेत क्षयोपि बहु मंतव्यो यह क्षयो वृद्धिभेद। 6। जो बुद्धि भविष्य में विनाश का कारण बनती है उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और उस क्षय को भी बहुत सम्मान देना चाहिए जो आगे बढ़ने का कारण हो सकता है। 6। न स क्षयो महाराज यह क्षयो वृद्धिमहेत क्षय सत्व मंतव्यो यम लब्ध्वा बहु नास्यत। 7। महाराज, वास्तव में जिस क्षय से विकास होता है वो क्षय है ही नहीं, परंतु उस लाभ को भी क्षय समझना चाहिए। यदि प्राप्त हो गया तो अनेक लाभ नष्ट हो जाएंगे। 7। समृद्ध गुणतः के चिद्भवंती धन टॉपरे धनवृद्धार गुणे रहिनान धृतराष्ट्र विवर्जेत। 8। कुछ लोग गुणों के धनी होते हैं और कुछ लोग धन के धनी होते हैं। जो लोग द्रव्य से समृद्ध होते हुए भी गुणवत्ता में निर्धन हैं, उन्हें पूरी तरह त्याग दे। 8। धृतराष्ट्र कहते हैं, सर्वम त्वम्यति युक्तम भाषा से प्रज्ञास्मतम न चोक्षे सुतम त्यक्तु यतो धर्मस्ततो जयः। 9। धृतराष्ट्र ने कहा कि